देखो बच्चों, हम पार्ट 2 में बात करते रसायन विज्ञान के। पार्ट 1 में बात कर चुके थे। अब देखो यहाँ पार्ट 2 में हम बात करते हैं जैसे फिटकरी। फिटकरी जो होता है जल में विलय ठोस द्रव में क्या कहते हैं, विलयन का उदाहरण है। अगर बादल तथा कोहरा की बात करें तो किस प्रकार की विलयन है, ये कोलाइडी विलयन है। अगर बात करें सबसे पुराना जो कोलाइडी तत्व है वो पृथ्वी की ऊपरी मिट्टी होती है। अगर हम विलयन का निर्माण देखें पूर्ण रूप से क्या होती है, भौतिक परिवर्तन के कारण होती है। चलो फिर हम बात करते हैं मिश्रणों का पृथक्करण। अगर हम मिश्रणों का देखते हैं पृथक्करण, देखो साधारण जल में अयुक्त अशुद्ध जो जल होता है वो आसवन विधि से क्या कहते हैं, हम बनाया जा सकता है। आसवन विधि से हम उसे शुद्ध कर सकते हैं। फिर हम कह सकते हैं कि ऐसे कार्बन पदार्थ जो जल में अघुलनशील हैं किंतु भाप के साथ क्या है, वाष्पशील होते हैं, को हम क्या कहते हैं, भाप आसवन के द्वारा क्या करते हैं, शुद्ध से कर सकते हैं, मतलब उसको हम अलग कर सकते हैं। फिर देखो नेक्स्ट प्रक्रिया हमारी क्या है, एसिटिलीन, एसीटोन, मेथिल एल्कोहल और एसिल्डिहाइड करा की आदि का जो शुद्धिकरण होता है वो क्या होता है, भाप आसवन द्वारा किया जाता है। चलो फिर हम चलते हैं नेक्स्ट। देखो अगर हम बात करें मिट्टी और जल के जो मिश्रण को हम अवसादन और निस्तारण से क्या कर सकते हैं, पृथक कर सकते हैं। फिर अगर हम बात करें स्याही आदि से रंगीन पदार्थों का जो पृथक करने का के लिए जो है वर्णलेखन विधि का प्रयुक्त किया जाता है। चलो फिर हम देखते हैं नेक्स्ट। देखो यहाँ हम देखते हैं कि परमाणु की संरचना। देखो परमाणु की अगर संरचना की बात करें तो इलेक्ट्रॉन को हम ई या बीटा से प्रतीक इसके लिखते हैं। और ये खोज किसने किया था, जे टॉमसन ने किया था। अगर प्रोटॉन की खोज देखें तो प्रोटॉन की खोज किसने किया था, ई रदरफोर्ड ने किया था। इसे हम पी से लिखते हैं या हम इसे 1H1 या P+ के रूप में लिखते हैं। अगर हम न्यूट्रॉन को देखें तो n से लिखते हैं या n की पावर 0 से लिखते हैं। इसकी खोज किसने की थी, जे चैडविक ने की थी। चलो फिर हम बात करते हैं आगे मूल कण एवं द्रव्यमान उनके आवेश। अगर यहाँ से देखते हैं मूल कण जो होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। देखिए इनका द्रव्यमान जो होता है 9.1095 × 10⁻28 ग्राम होता है। और अगर हम प्रोटॉन की देखें तो 1.6726 × 10⁻24 होता है। और अगर यहाँ से हम बात करें न्यूट्रॉन की तो 1.6750 × 10⁻24 ग्राम होता है न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है वो कितना होता है, -1.6 × 10⁻19 होता है। और जबकि हम देखें प्रोटॉन पे तो 1.6 × 10⁻19 होता है। हम कहें कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव आवेश होता है और प्रोटॉन पे क्या होता है, पॉजिटिव आवेश होता है। और बात करें न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता, ये क्या होता है, उदासीन होता है। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोटॉन पर आवेश की जो इकाई होती है वो क्या होती है, धनात्मक होती है। अगर हम प्रोटॉन का आविष्कार देखें तो किसने किया था, रदरफोर्ड ने किया था। और प्रोटॉन एक क्या है, नाभिकीय कण है जो क्या होता है, धनावेशित होता है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं आगे। देखो प्रोटॉन के धन आवेश का जो परिमाण होता है वो इलेक्ट्रॉन की क्या होता है, ऋण आवेश के परिमाण की क्या होता है, बराबर होता है। 1.602 × 10⁻19 कूलाम होता है। इलेक्ट्रॉन की जो खोज की थी जे टॉमसन ने की थी। अगर हम पॉजिट्रॉन की खोज की बात करें तो कार्ल डी एंडरसन ने की थी। अगर हम पॉजिट्रॉन के धनावेशित होते हैं, जो हमारा पॉजिट्रॉन होता है वो क्या होता है, धनावेशित होता है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, चैडविक ने, या हम जेम्स चैडविक कह सकते हैं। न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है प्रोटॉन के द्रव्यमान की क्या होता है, बराबर होता है। न्यूट्रॉन पर जो आवेश जो होता है ना तो धनात्मक होता है ना तो ऋणात्मक होता है, ये क्या होता है, उदासीन होता है, इस पर कोई भी आवेश नहीं होता है। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं। फिर देखो अगर यहाँ से हम बात करते हैं परमाणु में व्याप्त जो सभी कण होते हैं सर्वाधिक भारी जो होता है वो सबसे क्या भारी होता है, न्यूट्रॉन होता है। अगर सभी तत्वों में परमाणुओं में न्यूट्रॉन हाइड्रोजन के क्या होता है, प्रथम रूप में पाया जाता है, जिसे हम साधारण हाइड्रोजन कहते हैं। नाभिक में जो आवेश होता है वो क्या होता है, धनात्मक होता है। नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियन जो होता है प्रोटॉन और
न्यूक्लियन जो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, हम क्या कहते हैं, वो न्यूक्लियन कहलाता है। जैसे यहाँ से हमारा परमाणुओं में सबसे छोटा और सबसे हल्का जो होता है वो क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। इसकी जो हमारी त्रिज्या होती है वो लगभग 0.3 × 10⁻⁻10 मीटर की क्या होती है, बराबर होती है। जो एक परमाणु होता है जिनका एक हल्का हाइड्रोजन होता है तो उसकी जो त्रिज्या होती है वो कितनी होती है, लगभग 0.3 × 10⁻10 मीटर होता है। चलो फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। देखो अगर हम यहाँ से हाइड्रोजन की बात करें, देखो हाइड्रोजन की 3 समस्थानिक प्रोटियम, ड्यूटेरियम और क्या होता है, टाइटेरियम होता है। 1H1, 1H2 और 1H3 होता है। तो ये हमारा क्या होता है, प्रोटियम, ये ड्यूटेरियम और ये क्या होता है, टाइटियम। मतलब इनके 3 समस्थानिक पाए जाते हैं। चलो फिर हम देखते हैं आगे। नेक्स्ट, अपर रूप तत्वों की जो भौतिक व रासायनिक गुण होते हैं एक दूसरे से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। जबकि ग्रेफाइट व हीरा कार्बन क्या होता है, अपर रूप का उदाहरण है। अपर रूप का अगर हम बात करें तो ग्रेफाइट जो होता है और हीरा जो होता है वो ये क्या होता है, कार्बन के अपर रूप का उदाहरण है। हीरा क्या है, बहुत कठोर व कुचालक है, जबकि ग्रेफाइट क्या होता है, मुलायम व सुचालक होता है। एक इलेक्ट्रॉन पे अगर हम देखते हैं तो क्या होता है, बीटा कण के समान होता है। एक इलेक्ट्रॉन जो होता है एक बीटा के कण के समान होता है। चलो फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। देखो तत्वों के समस्थानिकों के नाभिक के अंदर केवल प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, समान होती है। एक प्रकाश एक क्वांटम फोटॉन की क्या होती है, कहलाती है, या एक फोटॉन के बराबर होती है। तो हम कह सकते हैं प्रकाश का एक जो क्वांटम होता है वो फोटॉन कहलाता है। कह रहा है कि उन तत्वों को समस्थानिक कहा जाता है जिनमें क्या होती है, समान संख्या में प्रोटॉन तथा भिन्न संख्या में क्या होती है, न्यूट्रॉन उपस्थित होती हैं। फिर देखिए न्यूक्लियस जो होती है द्रव्यमान संख्या कभी उसके परमाणु क्रमांक की क्या होती है, अधिक होती है, कभी उसकी क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। किसी न्यूक्लियन में हम देखते हैं जो उसकी द्रव्यमान संख्या होती है कभी उसकी क्या होती है, परमाणु क्रमांक के बराबर हो जाती है या उससे अधिक हो जाती है। चलो फिर हम नेक्स्ट देखते हैं आगे। देखो परमाणु न्यूक्लिया, अगर हम यहाँ से बात करें, परमाणु जो न्यूक्लियस होती है वो प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या से बने होते हैं। हम फिर बात करते हैं वैद्युत संयोजकता या सहसंयोजकता क्या होती है। तो देखो अगर यहाँ से हम देखते हैं वैद्युत संयोजकता एवं सहसंयोजकता, देखो सोडियम क्लोराइड NaCl का बनना जो होता है वो वैद्युत संयोजकता का एक उदाहरण होता है। मतलब जो NaCl बनता है, मतलब सोडियम और क्लोराइड मिलकर जो बनाता है वो NaCl बनता है, जिसे हम कहते हैं साधारण नमक कहते हैं। तो वो हमारा क्या होता है, वैद्युत संयोजकता के कारण बनता है। फिर अगर हम बात करें लगभग सभी लवण या धातु ऑक्साइड जो होते हैं या धातु ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, आयनिक यौगिक होते हैं। आयनिक यौगिक होते हैं। सहसंयोजक आपस में क्या होते हैं, सहसंयोजक आबंध द्वारा बनने वाले यौगिक जो होते हैं वो क्या होते हैं, आणविक यौगिक कहलाते हैं। जो ये होते हैं ये आयनिक यौगिक कहलाते हैं और जो सहसंयोजक से बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे आणविक यौगिक कहलाते हैं। फिर हम चलो आगे बात करते हैं। सहसंयोजक बंध इलेक्ट्रॉन की साझे द्वारा प्राप्त होता है। अगर यहाँ से हम बात करें तो जो सहसंयोजक होता है, तो यहाँ से हम बात करते हैं जो सहसंयोजक बंध होता है वो इलेक्ट्रॉन के साझे से क्या होता है, प्राप्त होता है। अगर हम बात करें वाष्प में जो HCl होता है अणु, ये क्या होता है, ध्रुवीय सहसंयोजी बंध का उदाहरण होता है। हम फिर बात करेंगे रासायनिक अपक्रिया। फिर हम बात करेंगे क्या, रासायनिक अपक्रिया। देखो अगर हम रासायनिक अपक्रिया की बात करें तो देखो इसमें पहला हमारा है भौतिक परिवर्तन। जैसे वह परिवर्तन जिनमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है वह क्या कहलाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। उदाहरण के लिए जैसे हम देखते हैं, अगर हम उदाहरण के लिए देखते हैं तो देखो भौतिक परिवर्तन के उदाहरण जो हैं, कोहरा का बनना, विद्युत घंटी का बजना, नमक जल में घुलना, चीनी का जल में घुलना, मोमबत्ती का पिघलना, पेंट का शुष्कन, विद्युत बल्ब का जलना। ये होता हमारा भौतिक परिवर्तन। देखो इसमें कह रहा है वह परिवर्तन जिनमें कोई नया
पदार्थ नहीं बनता है वह हमारा क्या कहलाता है, भौतिक परिवर्तन। जैसे अगर हम देखते हैं कोहरा बन रहा है तो उससे कोई नया परिवर्तन तो होगा नहीं, कोई नया पदार्थ बनाएगा नहीं, तो यही हमारा क्या कहलाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे अगर विद्युत घंटी बज रही है तो इसमें कोई क्या होगा, पदार्थ बनेगा नहीं। नमक जल में घुल रहा है तो ये उससे कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। आशा करते होंगे वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, औरों को भी सब्सक्राइब कराइए। और हमारे PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल RKV के क्लासेस से ज़रूर जुड़ें। धन्यवाद।